हेलो एवरीवन, आज की वीडियो जो है वो साइंस के ऊपर रहने वाली टॉपिक की अगर बात करें तो वेव्स, प्रेशर एंड साउंड के ऊपर है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और जितने भी एमसीक्यूज हैं वो मतलब 8 एमसीक्यूज हैं, 8 एमसीक्यूज जो कि यहाँ पर हैं और साथ में +1 एक एमसीक्यूज वो है जो कि आपके लिए अलग से है वो, ठीक है ना। अब देखिए इन टॉपिक में से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। और अब आज के बाद जैसे कि पहली वीडियो भी आपने देख ही लिया, अब आज के बाद लगातार आपको ऐसे ही अलग अलग जैसे फिजिक्स की पूरी एक कंप्लीट वीडियो दिखेगी, उसके साथ केमिस्ट्री की अलग से, उसी तरह से तीसरे के भी अलग से ऐसे ही आपको वीडियो देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो बहुत ही कम क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन है ये सारे जेके एसएसबी के जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर उसने लिए हैं उनमें जो क्वेश्चन रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो सारे आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, ए मैन प्रेसिस मोर वेट ऑन अर्थ एट, जो इसमें किस पोजीशन में ज़्यादा वेट होगा अर्थ के ऊपर, सिटिंग पोजीशन में होगा उसका, स्टैंडिंग में होगा, लाइंग में होगा या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो किस पोजीशन में ज़्यादा वेट होगा अर्थ के ऊपर, किस पोजीशन में होगा, तो वो किस में होगा, स्टैंडिंग पोजीशन में। जब मैन क्या होगा, मतलब जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो उस वक्त उसका वेट जो है ज़्यादा प्रेस होगा अर्थ के ऊपर। ओके, हाँ, वेट की अगर बात करें तो एक होता है वेट, एक होता है आपके पास मास, ठीक है ना। तो वेट की अगर बात करें तो इसका यूनिट पूछ सकते हैं, वेट का यूनिट क्या है, तो वेट का यूनिट क्या है, एक्चुअली वेट होता है क्या, वेट होता है एक फोर्स है ये, ठीक है ना। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स का यूनिट जो है वो क्या आपके पास न्यूटन है, ठीक है ना। उसी तरह से मास का जो इसमें यूनिट है वो कौन सा, केजी है। ये दोनों याद रखना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। वेट का जो है, वेट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है, और मास का क्या है, केजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर वेव्स में मतलब कौन सा ऑप्शन है जो ट्रांसवर्स वेव्स से जुड़ा हुआ जो ट्रू है, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स वेव्स, द पार्टिकल्स इन द मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव, ऐसा नहीं है। द ट्रांसफर रेस मूव इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स, बिल्कुल हाँ, जो ट्रांसफर वेव्स वो मूव करती है किसमें, क्रेस्ट और ट्रफ में मूव करती है। ओके, यही इसका करेक्ट है। थर्ड है, विच ऑफ द फ्लंग वेव्स रिक्वायर ई मीडियम टू ट्रैवल। तो कौन सी वेव्स है जिनको मतलब ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। देखिए जैसे लाइट है, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए इसको मतलब मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन जब साउंड है, साउंड के ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। देखिए जैसे वैक्यूम हो गया, वैक्यूम में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स वगैरह नहीं होते, ठीक है ना। तो वहाँ पर फिर साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकती है। जब हम आवाज़ देंगे तो हमारी आवाज़ आगे नहीं जाएगी, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से दे रहे हैं लेकिन आगे नहीं जाएगी वो, ठीक है ना। आगे इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ पर मीडियम ही नहीं है कोई, ठीक है ना, जो कि हमारी साउंड को क्या करे, आगे लेके जाए, ठीक है ना। तो वही है इसमें यहाँ पर कि कौन सी इसमें वेव जो है उसके लिए मीडियम की ज़रूरत है चाहिए उसके ट्रैवल करने के लिए। तो कौन सी है वो, अगर आप देखेंगे तो साउंड वेव है, ठीक है ना। साउंड वेव में साउंड वेव तब ट्रैवल करती है जब इसमें क्या हो, मीडियम हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, ए वेव ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम। एक वेव जो है वो थ्रू ए मीडियम ट्रैवल करती है, क्यों, बिकॉज द मीडियम पार्टिकल्स आर करेंट अलॉन्ग विद द वेव्स एनर्जी पासिस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, द मीडियम ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, द वेव्स इंक्रीज द पोटेंशियल बिटवीन टू स्फेरिकल एनर्जी। बताएं क्या होगा इसका, तो क्या होगा, बी पार्ट, मतलब द वेव एनर्जी पासिस इसमें द वेव एनर्जी पासिस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड वेव डिटरमाइन द लोडनेस ऑफ साउंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है। तो लोडनेस ऑफ साउंड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, एम्पलीट्यूड, टिम्बर या ऑल। तो किसके ऊपर जो लोडनेस डिपेंड करती है साउंड की, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर करती है, एम्पलीट्यूड के ऊपर करती है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्ज, ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है, पूछ रखा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड इन अ वेव। जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड इन अ वेव इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, टाइम पीरियड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर एम्पियर कहते हैं। तो क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस पर सेकंड इन अ वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ट्स में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और साउंड का क्या है, डेसिबल, ठीक है, ये पूछ रखा है, साउंड का यूनिट क्या है, वो डेसिबल है। ओके, याद रखना ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें कौन से ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्टिल्ड वाटर है, ग्रेफाइट है, आयरन है, या कॉपर है। तो कौन सा है वो, डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और लास्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन और है बट वो आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट है इसका। हैव यू एवर वॉन्डर्ड ट्रक्स कैरिंग हैवी लोड्स
मोर हैव मोर देन 4 टायर्स। देखिए बड़े जो ट्रक होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 4 से ज़्यादा टायर आपको देखने को मिलेंगे। वो इसलिए होते हैं, दिस इज बिकॉज मोर टायर इंक्रीज द एरिया ऑफ कंटैक्ट, क्योंकि उसमें जितने वो ज़्यादा टायर क्या कर रहे हैं कि एरिया ऑफ कंटैक्ट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं रोड के साथ, एंड दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूस प्रेशर ऑन द टायर्स। और इससे क्या हो रहा है, जो प्रेशर पड़ रहा है टायर के ऊपर वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। हाँ, विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो, लेकिन मतलब सिर्फ एक ही ये वाला है कि ये इसमें प्रेशर का जो है यहाँ पर यूनिट कौन सा नहीं है। देखिए पास्कल, ये तो आपको पता ही है, पास्कल जो है वो प्रेशर का है, बार भी जो है वो प्रेशर का है, टॉर्क जो है वो भी किसका है, प्रेशर का है। ओके, जो न्यूटन है ये प्रेशर का नहीं है, न्यूटन किसका है, फोर्स का है। फोर्स का बोले या फिर किसका, वेट का, ठीक है ना। वेट भी अपने याद रखना है, वेट गया एक्चुअली वो भी आपके पास एक फोर्स है, ठीक है। तो इसलिए ये इसका करेक्ट है, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये होगा हमारा टॉपिक कंप्लीट, मतलब जो वीडियो थी उस पर होगी कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दें। ड्यूरिंग फॉग, जब फॉग होती है, ठीक है ना, उस वक्त अगर आप देखेंगे जो विजिबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। अब विजिबिलिटी कम होने की वजह क्या है, ऑप्शन से आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दूसरा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तीसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और फोर्थ आपके पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, चलिए यही थी एक साइंस से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ऐसे ही जो सीरीज है वो साइंस के ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लाऊं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। जो टॉपिक आपने देखना है या फिर जिस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो उस टॉपिक के ऊपर लाऊं, तो वो भी आप लिख दें, तो उस टॉपिक के ऊपर क्या करूँगा मैं, वीडियो ले आऊँगा। ओके, चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।